प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर हैं। दूसरे दिन भारत इजराइल द्विपक्षीय वार्ता शुरू। वार्ता में ड्रोन की खरीद और ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग समेत कई बड़े रक्षा समझौतों पर सहमति बनने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पहली बार भारत यात्रा पर। भारत कनाडा संबंधों को सामान्य और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम। वेनेजुएला पहली बार वीएलसीसी सुपर टैंकर से भारत को 20 लाख बैरल तेल भेजेगा। लागत कम और डिलीवरी तेज। क्यूबा के गृह मंत्रालय के अनुसार अमेरिकी फ्लैगशिप बोट ने क्यूबा के समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ की। कोस्ट गार्ड पर गोलीबारी की घटना, 4 अमेरिकी मारे गए और 6 घायल। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की 55वीं बैठक में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान और ओआईसी के जम्मू कश्मीर पर आरोपों को पूरी तरह किया खारिज। कहा कि कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा रहा और रहेगा। भारत सरकार ने बजट 2026-27 में चाबहार पोर्ट के लिए नहीं रखी फंडिंग। ईरान के विदेश मंत्री ने बताया निराशाजनक। कहा यह भारत और ईरान दोनों के लिए हतोत्साहित करने वाला फैसला। सीबीआई सूर्यकांत ने कहा कि एनसीईआरटी की सोशल साइंस किताब के चैप्टर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई तब तक चलेगी जब तक वे संतुष्ट नहीं होंगे। सरकार ने माफी मांगी लेकिन सीजीआई संतुष्ट नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फ्रेंडशिप ग्रुप का किया गठन। भारतीय संसदीय कूटनीति में नई ऊर्जा, युवा और वरिष्ठ सांसदों को इन समूह की अगुवाई दी गई। हैदराबाद के जुबली हिल्स में मंगला गौरी शॉपिंग मॉल में भीषण आग, लपटें ऊपरी मंजिलों तक फैली। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। कहा कि आपराधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना जरूरी। अदालतें बोझ और जनता की सुरक्षा दोनों पर दे रही हैं ध्यान। असम के कछार जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू की 10 फीट ऊंची मूर्ति को गिरा दिया गया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान कर रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पीडीए बताया। उन्होंने राज्य सरकार पर उनके अपमान को लेकर गंभीर सवाल उठाए। सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना। कहे जो लोग अंधेरे में काम करने के आदी थे उन्हें उजाला पसंद नहीं आया। अब राज्य को कानून व्यवस्था और निवेश के माहौल में सुधार के साथ उजाले में लाया गया। हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर संत और प्रशासनिक अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में मेले की रूपरेखा और आगे की योजना पर चर्चा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर 27 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दिनेश फलाहारी महाराज ने लगाया आरोप कि शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले छात्रों और आशुतोष पांडे का होना चाहिए नार्को टेस्ट। बिहार के मुसल्लरपुर में अपराधियों ने मामूली विवाद को लेकर प्याज कारोबारी सोनू और उसके भाई आकाश पर फायरिंग की। सोनू की मौके पर ही मौत, आकाश गंभीर रूप से घायल। बिहार विधानसभा में सत्ताधारी विधायकों ने अपनी सरकार पर लगाए आरोप। लाभार्थियों में रिश्वत वसूली और सर्वेक्षण में गड़बड़ी का मामला उठाया। महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि टीपू सुल्तान को शिवाजी महाराज से बड़ा मानना गलत है। उन्होंने टीपू सुल्तान पर इतिहास में छेड़छाड़ का लगाया आरोप। 26 फरवरी को एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिवंगत अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रफुल्ल पटेल ने उनका नाम प्रस्तावित किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फिरोजपुर फीडर नहर के पहले चरण का उद्घाटन किया। इससे मालवा क्षेत्र के किसानों को अधिक सिंचाई पानी का लाभ मिलेगा। साउथ ईस्ट दिल्ली में घरेलू मेड ने अपने मालिक के घर पर फर्जी ईडी रेड की साजिश रची। उसने घर में रहने वालों और दिनचर्या की जानकारी अपने साथी को पहले ही दी थी। दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने गांजा जब्त किया। इसे ट्रॉली बैग में छिपाकर लाया गया। यात्रियों को थाईलैंड से आई फ्लाइट 6C1070 से पकड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गांजा की कीमत लगभग 23 करोड़ रुपए आंकी गई। द केरला स्टोरी 2 फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड द्वारा नियमों का पालन न करने का हवाला देते हुए रोक लगा दी। फिल्म टीम ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और फिल्म की रिलीज सुनिश्चित करेंगे। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने 2027 की राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी वर्ग और धर्म को पृथक रूप से दर्ज करने की मांग की। भारतीय महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त को चिट्ठी लिखकर उन्होंने विमुक्त जनजातियों समेत सभी जनजातियों के आंकड़े दर्ज करने का सुझाव दिया। 26 फरवरी को उदयपुर में प्राइवेट सेरेमनी में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने रचाई शादी। शादी तेलुगु रीति रिवाज से हुई। शादी के बाद कपल ने वेन्यू के बाहर मीडिया और बच्चों में बांटी मिठाई।